नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करके बताऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए उन्हीं में से एक सवाल को हम यहाँ करने जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। यहाँ सवाल है, एक 302 पन्नों की किताब में अगर अंकों को गिनकर लिखा जाए, अंकों को काउंट करके लिखना है। काउंट करने का मतलब है अगर हम पहला अंक 1 लिखते हैं तो इसमें संख्या तो 1 है, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो ये एक अंक की संख्या है। लेकिन जैसे ही हम 10 पढ़ाते हैं, ये संख्या 2 अंकों की है। 10, 11 कहां तक? 99 तक संख्या कितने अंकों की है? ये 2 अंकों की संख्या है। तो ऐसे करके अगर हम 1 से 99 उसके बाद फिर आगे 100 लिखें, ये 3 अंकों की है। ये कहां तक जाती है? 999 तक। तो हमें ये जो लिखना है 302 पन्ने हैं किताब में, तो 1 से 9 से काफी आगे, 99 से भी आगे, यानी 100 के बाद 302 तक अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये अगर एक अंक की संख्या है 1 से लेकर के 9 तक, तो इसे हम देखते हैं कुछ इस तरह से। हम यहां लिख सकते हैं 1 से 9 तक ये संख्या कितने अंक की है? 1 अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। फिर आगे लिखते हैं 10 से 99 तक कितने अंकों की संख्या है? ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है। अब अगर हम 99 से आगे जाएं, 100 से, यहां से कितने अंकों की संख्या शुरू होती है? 3 अंकों की। ठीक है। तो देखिए ये 302 पन्नों की किताब है, तो 1 से 9 तक सब तो एक एक अंक का है। तो 1 से 9 तक कितना अंक हुआ? 9। सब एक अंक का, 9 गुना 1 9, यानी 1 से 9 तक लिखने में हमें अंक का 9 बार प्रयोग करना। लेकिन जब हम 10 से लेके लिखेंगे 99 तक, तो अब देखिए यहां कितने अंक आए, यानी 2 अंकों की संख्या कितनी है ये बताना है। यहां एक अंक की संख्या कुल कितनी होती है? 9। तो 2 अंक की संख्या 90 होती है, जो कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 पर खत्म हो जाती है। 2 अंकों की कुल इतनी ही संख्या है। मतलब जब हम काउंटिंग करते हैं गिनने के क्रम में, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 कितनी आती है? 90। इसके लिए जल्दी से कैसे कर सकते हैं? बस 9 इसमें घटा दें, यानी ऊपर वाला इसमें घटा दे, 90 आ गया। ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों, 2 से गुना की, यानी 180। यानी अभी 1 से लेकर के 99 तक अंक लिखने में हमने यहां पर 9 और यहां पर 180, यानी 189 अंकों का प्रयोग कर लिया है। लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? 302 तक। तो 100 से लेके 302 तक पहुंचना है। ये तो 3 अंकों की संख्या है, यहां हम इसे लिखते हैं 3 अंक की। ये संख्या है 3 अंकों की। तो अब देखिए 3 अंकों की, तो यहां 100 से लेके 3 से 2 तक कितनी संख्याएं हैं? तो मैंने जैसे यहां पहले बताया था, ऊपर वाला इसमें माइनस करते हैं। 9 घटा 99 में कितना आ गया संख्या? 90। वैसे ही 99 आप 302 में घटाएं, जैसे ही 99 302 में घटाइएगा आपको संख्या मिलेगी 203। ये 99 घटाने के बाद, यानी 100 से लेकर के 302 तक कुल मिलाकर 203 संख्या है, जिसमें प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। यहां लिखा है मैंने 3 अंकों की, इसमें गुना करेंगे हम 3 से, 609। तो यानी 1 से लेके 302 तक इतनी बार संख्याओं को लिखना पड़ा है। तो पहले 609, फिर 180, फिर 9, 18, 9, 7, ये 9। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो अब ये जो आया 798, यानी ये हमारा उत्तर है कि एक 302 पन्नों की जो पुस्तिका होगी या पुस्तक होगा, उसमें जो हम अंक लिखेंगे 1 2 करके, तो 798 अंकों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये हुआ एक सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल। ये सवाल है 300 से 1900 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः कटती हैं, यानी पूरी तरह से ये 8 से कट जाती है। तो चलिए इसे देखते हैं इसे कैसे करना है। तो किससे कटने की बात हो रही है? 8 से पूर्णतः कट जाती है। इसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। अगर हम आपको कहें 1 से
50 तक कितनी संख्या है जो 8 से कटती है? तो अगर संख्या छोटी होती समझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें तो पहली संख्या कौन होती? 8। यानी जो 8 का गुणज होगा वही तो कटेगा। तो 8, 16, 24, तो 8, 16, 24, 32, 40, 47, यानी 8 का गुणज ही 8 से कटेगा। तो 1 से 5 कुल कितनी संख्याएं हैं? ये आप जोड़ सकते हैं, ये 6 संख्या है। तो क्या इतना करना संभव है कि 300 से 1900 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से कटेंगी? ये तो करना संभव नहीं है इस विधि से। तो इसे हम, इसका एक फॉर्मूला भी है पर वो बड़ा होता है, तो हम आपको इसका छोटा सा नियम बताएं। चलिए देखते हैं। 8 से कटने का बात है, तो जो पहला नियम है, करना क्या होता है? 8 से कटने का तो हम सबसे पहले पहली ऐसी संख्या ढूंढते हैं, पहली संख्या जो 8 से कटे, जो 8 से कटे। अब कितने बार में कटे इस पर ध्यान देना। तो संख्या कौन सी है? 300। इसमें हम 8 से भाग लगाते हैं। 8 से 3 बार में 24, बचा 6, 60, 7 बार में। यानी अगर हम इसे कुछ इस तरह से दिखाएं तो हम आपको संख्या भी दिखा देंगे जिसमें एंड संख्या के नियम से बनता है, पर सवाल लंबा बनता है। तो यहां दिखाता हूं मैं आपको। यहां यानी क्या, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। तो बस इसके हिसाब से अगर यहां पर 300 में हमने भाग लगाया तो यहां कितना बच रहा है? 4। तो अगर इसमें 4 होता तो कटता, क्योंकि क्या कहा गया है? 300 से 1900 के बीच, यानी 300 के बाद 1900 के पहले। तो यहां ये 296 कट रहा है 8 से। तो अगला कौन होगा? 300। यहां पर 4 होगा जो 8 से कट जाएगा। तो ये हुई पहली संख्या। पर इस नियम के हिसाब से आप सवाल को काफी लंबा ले जाएंगे, उतना समय तो रहता नहीं है। तो देखिए, ये छोटी विधि है कि आप 8 से लगाइए भाग, कितने बार में लगा? 37 बार। उसके बाद जो आपको बड़ी संख्या दी गई है 1900, इसमें भी आप लगाइए भाग, किससे? 8 से। लगाते हैं भाग 8 से 2 बार में 16, कितना बचा? 3। 8 3 24, 6 8 7 6, कितना आया? 237, 237। तो सबसे छोटी संख्या 37 और ये बड़ी संख्या 237। इसका आपको डिफरेंस देखना है। तो बड़ा वाला में छोटा जाएगा, 237 में 37 गया, कितना आ गया? 200। यानी 200 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभक्त होती हैं। ये है छोटा भी। हम चाहे तो इससे कुछ और छोटा भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे बड़ी संख्या 1900, छोटी संख्या 300। ये छोटा, ये तो ट्रिक है ही, ये बहुत छोटा। इसका डिफरेंस देखिए, कितने का आया? 1600। भाग किससे लगाना है? 8 से। आंसर 200। तो जो लेंथी प्रोसेस में जाएंगे उससे आसानी से हम इसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है। ये थोड़ा सा बड़ा नियम है, उससे ये काफी छोटा है। तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम अगले सवाल। सवाल है, किसी संख्या में 372 से भाग देने पर, संख्या हमें नहीं पता है, पहले जानेंगे हम बेसिक क्या है। संख्या हमें नहीं पता, ये संख्या मान लिया, संख्या को मैंने संख्या ही रखा। किसी संख्या में 372 से भाग देने पर, 372 से भाग देने पर शेषफल की जगह ये जगह है शेषफल की। शेषफल 154 आता है। तो उसी में, यानी शेषफल जो आया तो उसी में मतलब क्या? उसी संख्या में, यानी जो संख्या हमने यहां पर रखा है उसी संख्या में अगर उसी में 31 से भाग, इसमें हम किससे भाग दें? 31 से भागे तो शेषफल क्या है? तो पहले हम इसका बेसिक जानते हैं होता क्या है। अगर इसको नियमतः बनाना है तो जो शेषफल बचता है और जो यहां पर जो ये जो है इसको भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है। यानी भाग देने के बाद जो फल आए भागफल, जो रिमाइंडर बचे उसे शेषफल कहते हैं।
ठीक है। तो अब संख्या निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि संख्या, हम सबसे छोटी संख्या क्या मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको बनाने के लिए, इस संख्या को निकालने के लिए, इसका जवाब देने के लिए, सबसे छोटी संख्या मानने के लिए इन दोनों का योग कर देते, 372 और 154 को जोड़ देते, 4 2 6 7 5 12 526। यानी ये जो संख्या है जो हमें मानना था, हम कितना मान सकते हैं, 526। बिल्कुल कंसेप्चुअल है। तो 372 से हम इसमें अब लगाते हैं एक बार, 372, शेषफल कितना आ गया, 154 आ गया। तो यानी संख्या हमने क्या निकाला, 526। अब इसी संख्या को हम यहां इस्तेमाल करें, ये 31 है, इससे किताब ने कहा था भाग लगाने, 31 से किसमें, उसी संख्या में जो हमने निकाला है कितना, 526। तो लगाते हैं एक बार, 31, कितना बचा, 1 और ये 2, फिर कितना आएगा, 6, यानी अभी आया है 216। तो अब देखते हैं इसमें रिमाइंडर कितना बचता है। अगर हम यहाँ पे भाग लगाते हैं 7 से, तो 7 या 21, वो तो लगेगा नहीं, एक संख्या लगाना पड़ेगा हमें, छोटी संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। ये जोड़ तो सही है, ठीक है। तो अब लगाया मैंने, ये बचा 2। अब लगाते हैं हम भाग इसमें 6 से, तो 6 कम 6 और 6 दिया 18, कितना आया, हट करके 0, एक यहाँ चला गया, 11 में 3, कितना बच रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको 30 बच रहा है, यानी शेषफल कितना बचेगा, 30। तो यही हुआ आंसर। लेकिन अगर इसे आप छोटी विधि से बनाते हैं, सबसे छोटी विधि, ठीक है, देखिए छोटी विधि क्या है, जो शेषफल रहता है, जो शेषफल दिया है, उसी में 31 से आप भाग लगाते, उसी में आप 31 से भाग लगाते, 31 भाग 114। अगर हम 5 बार में लगाते 155 होगा, लगेगा नहीं, तो लगाना है कितनी बार में है, 4 बार। तो 4 कितना आया, 30। ये भी आंसर है। यानी कि अगर जो संख्या है, किसी संख्या में 372 से भागे तो 54 आएगा, और जो संख्या हमने मानी है उसमें अगर 31 से भागे कितना आएगा, 30। तो ये भी जवाब सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ में आऊंगा। अगर आप लोग को पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से दबाएं।